नितिन गडकरी जी को नमस्कार। मैं बहुत बड़ा फ़ैन था आपका नितिन गडकरी जी का। मैंने कभी भी अपने 4-5 नेताओं का नाम लिया फ़ेवरेट, तो फिर मैंने नितिन गडकरी जी का नाम ज़रूर लिया। लेकिन आपने एक जो फ़ैसला लिया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा एथलॉन के बारे में, और फिर मैंने सोचा कि चलो एथनॉल की सच्चाई को जानते हैं। तो जैसा कि मेरे पास अपाची आरटीआर बाइक है, 2017 मॉडल। मैंने 2017 में अपाची आरटीआर नई बाइक ली थी। तो उस बाइक को भी 9 साल हो गए हैं। तो फिर उस बाइक में नॉर्मल अपाची के बारे में लोग बहुत अफ़वाह उड़ाते हैं कि एवरेज नहीं देती, ये नहीं। जब मैंने बाइक ली थी तो एवरेज 50 का देती थी। मैंने बहुत लोगों से शर्त भी लगाया कि आओ शर्त लगा लो, मैं रोड पे 50 का एवरेज निकाल के दिखा दूंगा। और उसके बाद फिर जब बाइक पुरानी हुई, थोड़ा सा सर्विसिंग मैं बराबर करवा देता हूँ, तब भी मेरी अपाची आरटीआर ने कभी 42-43 से कम का एवरेज दिया नहीं। मैं इस पे बड़ा श्योर था कि कम से कम 42-43 किलोमीटर प्रति लीटर ये चलती ही थी। फिर अब ये आ गया एथनॉल, तो फिर मैं बहस में नहीं पड़ा। मैंने कहा पहले चेक करते हैं। कल मैंने पेट्रोल डाल के पूरा टैंक खाली करके फिर से एक बार पेट्रोल डाला। तो पहली बार जब आधा लीटर पेट्रोल डाल के चेक किया तो वो गाड़ी मेरी लगभग 15 से 16 किलोमीटर गई, लगभग 32 का एवरेज। और फिर जब पेट्रोल ख़त्म हुआ तो 1 लीटर डाला तो वो गाड़ी भी लगभग 30-31 किलोमीटर के आसपास गई। तो मोटा माटी माने तो फिर ये अभी इस समय एथनॉल से 30-32 का एवरेज है। तो मतलब मेरी गाड़ी का पर किलोमीटर 10 किलोमीटर पर लीटर एवरेज कम हुआ है। तो अगर माना जाए मैं परसेंटेज में देखूँ तो लगभग 25%। मतलब मैं लगभग 25% पेट्रोल अब ज़्यादा यूज करूँगा। तो गडकरी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या क्या भारत को नहीं जानते हो? पहली बात तो मैं सफाई के साथ कह सकता हूँ, ये आपका विजन तो नहीं है भाई, ये आपका नहीं है। इसमें ज़रूर मोदी जी ने आपको प्रेशराइज किया होगा कि ऐसा करो, क्योंकि ऐसी नासमझी वाली स्कीम उन्हीं के पास होती है। जैसे उन्होंने बिना भारत को जाने ई नोटबंदी लॉन्च कर दी थी, वैसे E20 लॉन्च कर दी। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि जो मेरी बाइक है वो तो E20 सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप एथनॉल 20 सपोर्ट तो बाइक आपने 2022-23 से बेचना चालू कर दिया। मैंने तो बाइक 2017 में ली है। फिर ये बताइए मोदी जी या नितिन गडकरी जी या बीजेपी पार्टी, उनके गुलाम भी बताए कि भारत में तो 15 साल गाड़ी वैध रहती है। तो इस हिसाब से मैंने जो गाड़ी ली है, मुझे उसका पेट्रोल तो मिलना चाहिए E10। तो 2030 तक आप लाते तो थोड़ा सा जो गाड़ियां थी, अब या तो आप हम लोग की गाड़ी चेंज करवाइए, या तो ऐसी सुविधा कोई बनाओ कि जो हमारी E10 गाड़ी सपोर्टेड गाड़ी है वो थोड़ा चेंज हो, कि हमको E20 मिल जाए। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट आप ऐसा करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपने बहुत सारे गुलाम पाल रखे हैं। मैं सबसे कहता हूँ, सब लोग अपनी बाइक का एवरेज चेक करो। और भारत तो एक ऐसा देश है ना जहाँ पे यार 15 साल से भी ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ हैं लोगों के पास। 15 साल में रजिस्ट्रेशन खत्म होता है, उसके बाद फिटनेस विटनेस करवा के 5 साल और बढ़वा लेते हैं। वो 20-20 साल पुरानी गाड़ी हैं। वो तो E10 भी सर नहीं सपोर्ट करती होंगी। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब हम लोग गरीब आदमी हैं भाई, आपकी तरह नहीं है कि हटना पैसा है कि जिसको हम गिन नहीं पाएंगे। गरीब आदमी के साथ ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए, ठीक है? जिस बेचारे की गाड़ी है, जिस हम लोग की गाड़ी है भैया, तो उसको बेचें, दूसरी बाइक खरीदें। उसमें भी तो महंगा लोन दो, EMI कराओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर खरीदेगा मेरी गाड़ी कौन? सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि ये जब आप E20, तब तो गाड़ियाँ कूड़े के भाव हो गई। कोई पागल ही होगा खरीदेगा। चला तो मैं पाऊंगा नहीं इसको, कैसे चलाऊंगा आप बताओ मुझे? E20 इसमें सपोर्ट ही नहीं है। तभी तो मैं कहूँ एवरेज की प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने कहा जब तक पूरा चेक नहीं कर लेते हैं नहीं बोलेंगे। कल चेक किया, जिस भी बीजेपी पार्टी के गुलाम, समर्थक को तो सबको दिक्कत है। मैं समर्थकों से बात कर चुका हूँ, बीजेपी के समर्थक जितने हैं वो सब कह रहे हैं भैया एथनॉल से हमको दिक्कत है, हमारी गाड़ी सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, एवरेज घट रहा है। बट गुलामों को दिक्कत नहीं है। क्यों गुलामों को दिक्कत नहीं है?
मैंने पहले ही बोला है, गुलामों को इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि 20% गुलाम के पास तो बाइक ही नहीं है, 20% गुलाम बस से चलते हैं, 20% गुलाम के पास पैसा ही नहीं कि वो साइकिल्स भी नहीं उनके पास, 20% गुलाम ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि इतना नहीं, जीरो के एवरेज दे गाड़ी, मतलब पेट्रोल डालते ही उड़ जाए तो फिर वो बाइक चलाना छोड़ ही देंगे। तो यार बहुत दिमाग ख़राब है। आप लोग इस पे कमेंट करिए। आप अगर अभी यहाँ तक 5 मिनट तक वीडियो पे पहुँचे हैं तो कृपया करके मुझे बताओ यार, मुझे क्या करना चाहिए? गाड़ी फूँक दूँ कि बेच दूँ कि करूँ तो करूँ क्या? आखिर करूँ तो करूँ क्या? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? जय हिंद, जय भारत।